हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीयू अकेडमी। आज की वीडियो हमारी कवि वाणी पीयूष का भाग 8 है और साथ ही ये जो भाग है ये हमारा अंतिम भाग है। ठीक है, इसमें हम दोहा 36 से लेके 40 तक के बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम 5 दोहे पढ़ेंगे और ये जो है ये कबीरदास जी की जो साखी पुस्तक है, ठीक है, उसके लगातार 40 दोहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लेखक कौन है इसके, कबीरदास जी हैं, संपादक हैं जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह। ठीक, तो इससे पहले के जो भाग हैं वो आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं या आई बटन से जाकर चेक कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब हम अपने जो दोहे हैं वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने सुमिरन के अंक को ख़त्म किया था और विरह को अंक को शुरू किया था। ठीक है, तो वहाँ पे हमने जो 3 दोहे हैं वो पढ़ लिए थे विरह के अंक के। अब यहाँ पे आगे के हम जो दोहे हैं वो पढ़ेंगे किसके, विरह के अंक। ठीक, तो यहाँ पे 36वां हमारा दोहा है। बांसुरी सुखना ऋणी, सुखना सुख सोपिने मोह, कबीर बिछुड़ा राम सु, ना सुख धूप न छो। तो यहाँ पे संदर्भ आपका वही रहेगा जो कि विरह के अंक का है। प्रस्तुत दोहा कबीर वाणी पीयूष, संपादक जयदेव सिंह एवं वासुदेव सिंह के विरह के अंग से अवतरित है और इसके कवि कबीरदास जी हैं। ठीक है, संदर्भ आपका सभी में यही रहने वाला है। विरह के अंग के जो दोहे हैं, यानी कि 8 दोहे यहाँ पे मैंने करवाए हैं, इन 8 के 8 दोहों में आपका जो ये संदर्भ है ये यही रहेगा। ठीक है, सुमिरन के अंक को जो संदर्भ था वो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे इसमें चेंज नहीं है। इसमें क्या है, ये जो विरह के अंग है यहाँ पर ही सुमिरन के अंग आ जाएगा और विरह के अंग में विरह का अंग आ जाएगा, बाकी संदर्भ आपका सेम रहेगा। ठीक है, प्रसंग देखिए। परमात्मा से विमुक्त जीवात्मा को किसी भी स्थिति में कहीं भी सुख नहीं मिलता। इस साखी में यही व्यक्त किया गया है, यानी कि यहाँ पे इस साखी में क्या बताया गया है कि जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो जाती है तो वो कुछ भी कर ले, किसी भी स्थिति में हो, कैसा भी कर्म करे, कुछ भी करे, ठीक है, उसे क्या है, कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है, वो खुश नहीं रह पाता। अब यहाँ पे देखिए व्याख्या क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो जीवात्मा परमात्मा से बिछुड़ गई है उसे ना तो दिन में सुख मिलता है और ना ही रात में, ना जगते सुख मिलता है, ना स्वप्न में, ना धूप में चैन है, ना फिर छाया में। वह रात दिन परमात्मा के वियोग में विकल रहती है और उसकी विकलता कभी मिटती नहीं है। यानी कि कबीरदास जी ये कह रहे हैं कि जो जीवात्मा, जो मनुष्य की आत्मा परमात्मा से अलग हो जाती है, बिछुड़ जाती है, उसे किसी तरीके से सुख की प्राप्ति नहीं होती। ना तो वो दिन में सुख मिल पाता है उसे, ना रात में सुख मिलता है, ना उसे जागने पे सुख मिलता है, ना ही उसे सोने पे स्वप्न में सुख मिलता है, ना ही उसे धूप में सुख मिलता है, ना ही उसे छाया में सुख मिलता है। ठीक है, तो ऐसे जो आत्मा होती है वो क्या है, दिन रात घड़ी घड़ी जगते सोते धूप में छाव में हर जगह क्या है, परमात्मा के वियोग में विकल रहती है। यानी कि जो परमात्मा से अलग होने का दुख है उसमें क्या है, दुखी रहती है और उसके विकलता कभी मिटती नहीं, यानी उसका जो दुख है वो कभी भी मिटता नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे विशेषता, विरह विकल जीवात्मा की दशा का चित्रण इन पंक्तियों में है। ठीक है, तो जो जीवात्मा है उसका अलग होने का जो चित्रण है यहाँ पे इन पंक्तियों में किया गया है। ठीक है, भाषा सतुकड़ी है, रस वियोग श्रृंगार है और छंद दोहा है। ठीक है, उसके साथ ही यहाँ पे शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार अनुप्रास और श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, विघ्नी उभी पंथ सिगी, पंथी बुझे धाई, एक सबद कभी पीव का, कवरे मिलेंगे आई। संदर्भ वही रहेगा, संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रसंग देखिए, विघ्नी जीवात्मा प्रियतम परमात्मा के लिए कितनी व्यग्र है, इसका वर्णन इस साखी में कबीरदास जी ने किया है। ठीक है, व्याख्या देखिए। परमात्मा से वियुक्त विघ्नी मतलब परमात्मा से अलग हुई विघ्नी जीवात्मा मार्ग के किनारे खड़ी होकर वहाँ से गुजरते पथिकों के पास दौड़ती हुई जाती है और उनसे अपने प्रिय के बारे में पूछती है। यानी कि ऐसे लोग जो कि
वो क्या है, जीवात्मा मार्ग के किनारे में खड़ी है और वहाँ से गुजरते पथिकों से दौड़ती हुई जाती है और उनसे अपने प्रिय के बारे में पूछती है। यानी कि वो एक ऐसी जगह पर खड़ी है विघणी, जहाँ पे ऐसे लोग, ऐसे राहगीर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं जो कि वहाँ से गुजर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से वो क्या करती है, अपने प्रिय के बारे में यानी परमात्मा के बारे में पूछती है। वह प्रियतम का एक शब्द संदेश सुनने को व्यग्र है यानी व्याकुल है और यह जानना चाहती है कि वह कब आकर उनसे मिलेंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीवित जो व्यक्ति होते हैं, जैसे कि ईश्वर के से बिछोड़कर जो जीवात्मा आई हैं यानी कि जो बच्चे आए हैं, उनसे ये यहाँ पे जो जीवात्मा है वो पूछ रही है कि भाई ईश्वर कैसे हैं, है ना, और उन्होंने तुम्हें कोई संदेश भेजा है क्या, उन्होंने बताया कि वो कब आकर मुझसे मिलेंगे या मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विशेषता क्या है, विघणी जीवात्मा की व्यग्रता का चित्रण किया गया है यानी व्याकुलता। यहाँ पे अगर ये शब्द आपको याद ना हो तो आप यहाँ पे व्याकुलता भी लिख सकते हैं। ठीक है, भाषा सदुकड़ी है, रस वियोग श्रृंगार छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार अनुप्रास और रूपक। ठीक है, आगे देखिए, बहुत दीनन की जोब दी बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। संदर्भ वही रहेगा। ठीक है, संदर्भ में कोई परिवर्तन नहीं है। प्रसंग देखिए, परमात्मा के वियोग में दुखी जीवात्मा की विरह वेदना का वर्णन कबीरदास जी ने साखी में किया है। ठीक है, तो परमात्मा से अलग होकर जो जीवात्मा दुखी होती है, उसके दुख की जो वेदना है उसका वर्णन कबीरदास जी करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, विघणी जीवात्मा ना जाने कितने दिनों से अर्थात कितने लंबे समय से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यानी कि मेरी जो जीवात्मा है, मेरी जो आत्मा है, वो ना जाने कितने समय से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके प्राण तुमसे मिलने के लिए छटपटा रहे थे और मन में चैन नहीं था। यानी कि वो आपसे मिलने के लिए इतनी ज़्यादा बेचैन थी कि उसके जो प्राण हैं वो छटपटा रहे थे कि कब हम मुझे परमात्मा देखने के लिए मिलेंगे, और मन में चैन था ही नहीं, यानी कि मुझे सुकून नहीं था, सुख नहीं था। विशेषता यहाँ देखिए, कबीर की यह वियोग वर्णन लौकिक न होकर क्या है, आध्यात्मिक है, अतः रहस्यवादी भावना यहाँ हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, भाषा यहाँ सदुकड़ी है, रस वियोग श्रृंगार छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार अनुप्रास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विघ्न उठे भो पड़े दर्शन कानी राम, मुवा पीछे देहुगे सो दर्शन की काम। संदर्भ आपका वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं है। प्रसंग देखिए, विघ्नी जीवात्मा के दुख का वर्णन करते हुए कबीर यह बता रहे हैं कि परमात्मा के दर्शन के लिए वह कितनी लालयत हैं। यानी कि जो विघ्नी है, यानी कि हमारी जो आत्मा है, बिछड़ी हुई आत्मा है, उसके दुख का वर्णन कहते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के दर्शन करने के लिए वे कितनी ललाहित है, यानी कि वो कितनी उत्सुक है। ठीक, अब यहाँ पे व्याख्या देखिए, हे राम, विघ्नी जीवात्मा विरह दुख से कितनी जर्जर एवं क्षीणकाय हो गई है कि जमीन से उठ भी नहीं पाती, किंतु आपके दर्शन की ऐसी लालसा उसमें है कि जैसे तैसे अपने को संभाल वह उठती है, फिर भूमि पर गिर पड़ती है। आपको अपने दर्श उसके अवश्य देने चाहिए, यानी अपने दर्शन उसे अवश्य देने चाहिए, क्योंकि यदि उसके मरने के बाद आपने दर्शन दिए भी तो किस काम के। यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे ईश्वर, जो जीवात्मा है वो आपके दुख में इतनी ज़्यादा कमज़ोर, इतनी ज़्यादा जर्जर हो चुकी है कि वो ज़मीन से उठ ही नहीं पा रही है, लेकिन आपके दर्शनों की लालसा उसमें इतनी ज़्यादा है कि वो जैसे तैसे खुद को संभालती है, भूमि पर गिरती है, वो फिर भी उठने की कोशिश करती है। और आपको ऐसे जो जीवात्मा है उसे अपने दर्शन दे देने चाहिए, क्योंकि यदि उसके मरने के बाद अगर आपने उसे दर्शन दिए भी तो वो किस काम के होंगे, क्या फ़ायदा उसका, क्योंकि जीवन तो उसने जी लिया। ठीक है, अब विशेषता देखिए, यहाँ पर विशेषता क्या है, विघजन्य कृष्यता
एवं शीर्णता की व्यंजना है। ठीक है, यानी विरह में जो हमारी दशा होती है, ठीक है, किस तरह से कमज़ोर और जर्जर यहाँ पे बताया गया है आत्मा को, वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, उसकी व्यंजना है यहाँ पे। और साथ ही विघ्नी जीवात्मा को यदि मृत्यु से बचाना है तो परमात्मा रूपी प्रिय को अपने दर्शन अवश्य देने चाहिए। यानी यहाँ पे कहा गया है कि अगर जो जीवात्मा है, अगर मनुष्य है, उसे अगर मृत्यु से बचाना है तो हे ईश्वर आप उसे अपने दर्शन दे दीजिए। भाषा यहाँ सदुकड़ी है, रस यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, छंद दोहा, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार वक्रोक्ति। लास्ट देखिए, मुआ पीछे छिनी मिले कहे कबीर राम, पाथर घाटा लो सब पारस कोणों काम। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखते हैं, प्रसंग में थोड़ा बदलाव रहेगा, प्रसंग तो सभी में बदल जाता है। प्रसंग देखिए, कबीर दास जी ने प्रभु से प्रार्थना की है कि विघ्नी आत्मा को जीवित रहते ही दर्शन दे, यदि मरने के बाद दर्शन दिए तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, या उसका क्या लाभ, है ना। अब यहाँ पर व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि हे राम, विघ्नी जीवात्मा को आप अपने दर्शन से उसके जीवन काल में ही है, यानी कि आप अगर उसे अपने दर्शन उसे उसके जीवन काल में ही देते हैं, ठीक है, तभी उसका क्या है, लाभ है। कहते हैं कि किद है नहीं, यानी कि अगर आप जीवन काल में नहीं देते हैं उसे दर्शन तो इसका कोई जो फायदा है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, यदि अन्य पत्थरों से रगड़ कर लोहा घिसकर पूरी तरह समाप्त हो जाए तो फिर पारस पत्थर किस काम का है। यानी कि अगर हम, जैसे क्या होता है, पारस पत्थर को अगर हम सोने पे लगाते हैं तो इससे क्या होता है, ये बोलते हैं कि जो लोहा होता है वो सोने में बदल जाता है। ठीक है, तो पारस पत्थर को क्या है, हम लोहे पे लगा के देखते हैं और उससे क्या है, उससे सोना बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये कहा गया है कि अगर हम और पत्थरों पे रगड़ के लोहे को ख़त्म कर दें तो अगर हमें पारस पत्थर मिल भी गया और हम पे लोहा बचा ही ना, तो फिर क्या फ़ायदा पारस पत्थर के मिलने का। ठीक है, तो अब लोहा शेष नहीं है तो भला सोना क्या बनेगा, सोना तो फिर बन नहीं पाएगा। ठीक है, उसी तरह अगर हमारा जीवन ही ख़त्म हो गया तो क्या फ़ायदा आपके दर्शन देने का, क्योंकि हमारा जीवन तो ख़त्म हो गया। भाव यह है कि जीवात्मा की मृत्यु के उपरांत यदि उसे परमात्मा मिले भी तो उसके किसी काम का ही नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर परमात्मा को दर्शन देने हैं तो वो जीवात्मा के जीवित रहने पर दे। विशेषता देखिए, यहाँ पर परमात्मा को पारस पत्थर तथा जीव को अनेक विकारों से ग्रस्त लोहा माना गया है। तो यहाँ पे तुलना की गई है परमात्मा के पारस पत्थर से और जीव की अनेक विकारों से। ठीक है, यानी कि जैसे पत्थर से, सामान्य पत्थरों से, लोहे से, इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे जीव की तुलना की गई है। कबीर के राम तुलसी के राम से भिन्न है। ठीक है, कबीर के राम और तुलसी के राम अलग है। मैंने आपको बताया था कि कबीर के जो राम है वो सर्वशक्तिमान परमात्मा है और तुलसी के राम जो है वो एक मनुष्य रूपी मतलब एक मूर्ति रूपी है। ठीक है, वो एक ईश्वर है राम। ठीक है, तो ऐसे तो ईश्वर बहुत सारे हैं और ये परमपिता परमात्मा की बात करते हैं, यानी कि जिसमें सभी ईश्वरों का वास है, जो सभी ईश्वरों में मुख्य हैं, उनकी बात करते हैं कबीरदास जी। कबीर ने निर्गुण निराकार ब्रह्म को ही क्या कहा है, राम कहा है। ठीक है, जबकि तुलसी के राम सगुण साकार हैं, यानी कि उनका मूर्ति रूप है। वह दशरथ के पुत्र हैं और अवतारी ईश्वर हैं, यानी कि अवतार लेने वाले ईश्वर हैं। ठीक है, तो भाषा सदुकड़ी है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति लक्षणा और अलंकार यहाँ पे अनुप्रास और दृष्टांत है। इसी के साथ आपकी वीडियो जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो साखी के जो पद हैं यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसके बाद अब हम आगे जो साखी के पद हैं वो हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन रहें और साथ ही टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय।